रिकॉर्डिंग शुरू हो गई क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, तुम बैठ जाओ। सेकेंड ईयर सेक्शन ए, सुचिया माओ। सेकेंड ईयर सेक्शन सी, ओतोमो हिसाशी। आज हम 3 वादे करेंगे। मैं सुचिया माओ पहला वादा करता हूँ, अपने रूममेट ओतोमो कुन के सीक्रेट्स जाहिर नहीं करूंगा, किसी से नहीं कहूंगा कि वो गे है और उसका एक बॉयफ्रेंड है। मैं भी वादा करता हूँ कि मैं सुचिया माओ को दोस्त की नजर से ही देखूंगा, और मैं ये भी वादा करता हूँ कि उसे कभी भी रोमांटिकली अप्रोच नहीं करूंगा। हम में से जिसने भी अपना वादा तोड़ा वो ये रूम। माओ, तुम तीसरा वादा तो भूल ही गए। हम मास्टरबेट करते वक्त एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखेंगे, और ये हमारा सिग्नल होगा। इसमें इतना हंसने की क्या बात है? ये आइडिया तुम्हारा ही था। हाँ, आइडिया तो मेरा था, पर थोड़ा सा फनी लग रहा है। दरअसल मुझे तुम्हारा फॉर्मल होना अजीब लग रहा है। मैं वादा करता हूँ, तुम भी करो। ये तो और ज्यादा अजीब है। मुझसे दूर कैसे रह पाओगे? हाँ, मजाक बहुत हो गया, अब चलता हूँ। आज स्कूल का पहला दिन है और मैं लेट नहीं होना चाहता। माओ। थैंक्स माओ। मैं शायद किसी और रूममेट के साथ इतना अच्छे से नहीं रह पाता। आई होप हम आगे भी ऐसे ही रहे। बिल्कुल। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। आज मेरा फिल्म क्लब स्टार्ट हो रहा है, तो हम एक साथ सोते हैं, एक साथ जागते हैं और एक ही कमरे में रहते हैं। कभी बात हो पाती है, कभी नहीं हो पाती। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, मैं घर आ गया, वेलकम होम, इस सब में पूरा दिन निकल जाता है। मुझे नहीं पता कि मैं इस तरह की बातें किसी और से कर पाता या नहीं, पर हम दोनों 1 साल से साथ रह रहे हैं और सब कुछ अच्छा है। मुश्किल काम है ना? हाँ, सच में। तो अब शुरू होगी साल की पहली मीटिंग। मैं इची कावागीची, फिल्म क्लब डायरेक्टर। इस साल प्राइज मैं ही जीतूंगा। उम्मीद है तुम सब थर्ड ईयर वालों को धूल चटाने को तैयार हो। तुम जब ऐसा कहते हो तो बहुत अजीब लगता है दोस्त। पैम्फलेट में तुम्हारे डिपार्टमेंट के असाइनमेंट्स दिए हैं। हेड्स के नाम पढ़ता हूँ। फोटोग्राफी डिपार्टमेंट सुचिया माओ, असिस्टेंट डायरेक्टर कागारी रूना, स्क्रिप्ट सुपरवाइजर कागारी तेरू। हे माँ, तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी? ये लव स्टोरी है। मैं पढ़ रहा हूँ। हाई स्कूल वाली लव स्टोरी बनाना चाहते हैं, अजीब बात है। हाँ, पर ये कोई आम हाई स्कूल लव और स्टोरी अब नहीं फिल्म है। की थीम बताता हूँ। ये रही। यार, ऐसा तो कभी नहीं सुना है। इसकी आइडिया थोड़ा हटके है। अरे इचिकावा, थोड़ा डिटेल में बताओ। सच कहूँ तो थोड़ा सा ही पढ़कर मैं फैन हो गया हूँ। मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। सारे कैरेक्टर्स कितने सच्चे और सिंपल हैं। मैंने सोचा सच्चा प्यार यही तो है। कितना निर्मल। हमारे पास वक्त नहीं है इचिकावा की बेकार की बातों को छोड़ो। इस वक्त पहले हमें स्क्रिप्ट पढ़नी होगी। सही कहा। हाँ, उसे बदलने के बारे में बाद में सोचेंगे।
दिया, ये तो जीनियस है। इतनी बढ़िया कहानी है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इमोशनल मत करो। तुम क्या कोई लव गुरु हो क्या? हा, हा, हा। बस जल्दी से शूट शुरू हो। हाँ, वैसे मजाक बहुत हुआ, पर मैं तुम्हें बता दूं, मैं गे नहीं हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे पहले कभी प्यार भी नहीं हुआ और ना ही किसी पे क्रश हुआ है। तुम बताओ। हाँ, वो मुझे भी नहीं। हाँ, पर पहले मैं किसी को पसंद करता था। क्या सच में? तुम लोग अभी भी छोटे बच्चे हो क्या? कैसी अजीब फिल्मी बातें कर रहे हो। शायद इसीलिए फिल्मी कीड़े हो। चुप करो। वैसे क्या हम में से कोई जानता भी है प्यार होता क्या है? क्या किसी को प्यार हुआ है? बताओ। तो ये है हमारा भविष्य। जब हम सब बड़े हो जाएंगे और शादी करेंगे, और मुझे लगता है तब तक गे शादियां नॉर्मल हो जाएंगी। हो सकता है तुम्हें कोई खास मिल जाए, या हो सकता है ना भी मिले, पर चाहे तब जो भी हो, याद रखना कि हमने यहाँ क्या किया था। हमने कॉलेज के सेकेंड ईयर में लव और रोमांस के बारे में सोचा था और उसे बड़े प्यार से फिल्म में उतारा था। तो अब शुरू करते हैं। क्या तुम साथ हो दोस्तों? मुझे लगता है इचिकावा क्रू तैयार है। हाँ, बस तुम्हारा साथ चाहिए पार्टनर। मैं तुरंत कास्टिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारी नजर में कोई है जो परफेक्ट होगा? दरअसल मुझे इस बारे में माओ से बात करनी थी। मुझसे? मजा आ गया। आज कोई नहीं था तो सुकून से नहाया। हाँ, अरे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ, तुम बस कपड़े पहन लो। हिसाशी बिल्कुल लोन वुल्फ की तरह है, ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं, हमेशा चुप चुप रहता है और किसी भी वक्त गायब हो जाता है। कि चीज सही कह रहा था। मेरे हिसाब से वो लीड कैरेक्टर के लिए सही रहेगा। कौन? हिसाशी? तुम्हारा रूममेट है ना, ओतोमो हिसाशी। क्या उससे पूछ सकते हो? वो और लीड कैरेक्टर के लिए? क्या तुम्हें सच में लगता है? पर मुझे नहीं लगता कि उसे एक्टिंग आती है, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। देखो, बात एक्टिंग आने की नहीं है, उसकी पर्सनालिटी की है। वो थोड़ा पंक जैसा दिखना चाहिए। हमारे स्कूल में ज्यादातर एथलीट्स और आर्टिस्ट हैं, और कोई इस रोल के लिए सही नहीं है। पर मुझे तो लगता है कि तुम उससे ज्यादा लोन वुल्फ हो इचिकावा। पर वो नहीं चलेगा, उसे खूबसूरत होना होगा। आखिरकार लड़कों की लव स्टोरी है। तुम क्या लड़की हो? कैसे भी करके उसे मना कर ले आओ। अरे जल्दी। कभी कभी बहुत ज्यादा ही जिद करता है, बस अपने बारे में ही सोचता है। तुम चाहो तो मैं पूछ लूं उससे। तुम्हारा रूममेट है तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा। देखो, पहले ही बता दूं, ये लड़कों की लव स्टोरी है तो किसिंग सीन्स भी होंगे। हमें ख्याल रखना होगा कि कोई गलत फहमी ना हो। अगर मैंने उससे ये बात पूछी तो न जाने वो क्या सोचेगा। ये एक ऐसे लड़के का रोल है जो दूसरे लड़के से प्यार करता है, और यहाँ सबका यही मानना है कि तुम इस रोल के लिए परफेक्ट हो। अगर मैंने उससे ये बात कही तो उसे लगेगा कि मैंने अपना वादा तोड़ दिया है। नहीं, मुझे किसी और से पूछना होगा। कागारी और मैं किसी और को ढूंढ लेंगे। मुझे लगता है इसके जैसा कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। पर यह बात सच है कि ये उस रोल के लिए परफेक्ट है। जो शरारतीपन उस रोल के लिए चाहिए इसमें है। वो कैरेक्टर बिल्कुल हिसाशी जैसा लिखा गया है। वो भी लोगों को ऐसे ही घूर के देखता है। मुझे सीन 8 सबसे ज्यादा पसंद है। मैं तो पूरा सीन इमेजिन भी कर पा रहा हूँ। स्कूल के बाद लाइब्रेरी बिल्कुल खाली है और वो किसी को ढूंढ रहा है। वो उसे खिड़की के पास दिखता है और चोरी से उसके पास जाता है। वो दोनों लाइब्रेरी में अकेले हैं। खिड़की से हल्की हल्की धूप अंदर आ रही है। हीरो उससे कुछ कहता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। वो फिर से कोशिश करता है, इस बार और नजदीक जाकर। चौंक कर क्लास प्रेसिडेंट अपना सिर उठाता है। वो लगभग टकरा जाते हैं। उनके होठ एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जैसे दोनों ने एक दूसरे को छू लिया हो। क्लास प्रेसिडेंट हिचकिचाता है। हीरो कहता है, क्या सोच रहे हो? तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें किस करूंगा? माओ, 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 कहाँ खो गए यार? तुम सो गए थे क्या? अरे बाथरूम बंद होने वाला है, जाग जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? माओ, मैं नहाने जा रहा हूँ। मुझे नींद से जगाने के लिए शुक्रिया। ये क्या हो रहा है? ये मैं क्या सोच रहा था? मानो मेरे अंदर कोई स्विच चालू हो गया हो। नहीं, शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो रोल के लिए परफेक्ट है। मेरी इमेजिनेशन में सब कुछ कितना शानदार था।
सब कुछ कितना खूबसूरत था। मैं तो पूरी तरह बह गया था। मैं चाहता था कि वो मुझे किस करे। कागारी, हाँ? मुझे कास्टिंग को लेकर बात करनी है। ओह, ओतोमो के बारे में तुमने बात की उससे? वो काम नहीं करेगा, किसी और को ढूंढते हैं। इससे चीजें बहुत ऑकवर्ड हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं जाकर डायरेक्टर को बताता हूँ। हे, एक मिनट, तुमने इसे रोल के बारे में बता दिया? हाँ, वो देख ही रहा था तो मैंने उसे बुला लिया। पर माओ ने कहा कि ओतोमो के साथ काम करना मुश्किल होगा, तुम्हें इसे सीरियसली लेना होगा। सिनेमा के प्रति तुम्हारे पैशन को क्या हुआ? हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि उसे लगेगा कि मैंने अपना वादा तोड़ा है, क्योंकि इससे हिसाशी का दिल दुखेगा, और इसलिए भी क्योंकि मैं अब बहुत देर हो चुकी है। हाँ? हिसाशी, क्लास का पहला दिन, सर्दियां शुरू हो चुकी थी। मैंने उससे कहा हेलो, मिलकर अच्छा लगा। उसने मुझसे हाथ तक नहीं मिलाया। हाय माओ। अगर ये यही चाहता है तो मुझे भी इसे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगा, ये समझ लूँगा कि वो है ही नहीं। पर प्रॉब्लम यह है कि कमरा बहुत छोटा है, ना चाहते हुए भी वो मुझे दिख ही जाएगा। वो उस वक्त उदास था क्या मैं और वहाँ मुझे फिक्र होने लगी थी। वो जिससे और है बात क्या? कर रहा था उसने सच उसका बताओ, दिल कौन तोड़ा था? था। उसको परेशान देखकर मुझे उसके लिए फिक्र होने लगी। दिन ऐसे ही गुजरते गए और 10वें दिन ये तो काफी बीमार लग रहा है। कल रात ये बारिश में भीग कर आया था। सुनो ओतोमो, मेरे पास मेडिसिन है, अगर तुम्हें चाहिए तो। ओतोमो, तुम आधी नींद में हो क्या? ये मजाक बंद करो। ओतोमो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पीछे हट जाओ, छोड़ो मुझे। इस तरह की हरकतें मेरे साथ मत करना। क्या समझ रखा है तूने मुझे? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज। वो कुछ फुसफुसा रहा था। ऐसा लग रहा था वो रो रहा है। बहुत दुखी था वो। तुम घबराओ मत, मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम्हारे साथ रहूंगा। सुनो तुम, ये दवाई ले लो और ब्लैंकेट ओढ़ के आराम से सो जाओ। और हाँ, मोजे पहन लेना। मुझे प्लीज तुम माफ कर देना। तुम चाहो तो मैं अभी रूम छोड़ देता हूँ। पर क्यों? तुमने जो किया गलती से किया। जब तुम नींद में थे मुझे पास नहीं आना चाहिए था। वैसे भी हम दोनों लड़के हैं और तुमने सिर्फ हाथ ही तो लगाया था। लेकिन ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने तुमसे छुपाया था कि मैं गे हूं। हम दोनों लड़के हैं, इसीलिए ये ठीक नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। तुम्हें डर नहीं लगा? अरे यार, डर किस बात का? लो थोड़ा पानी पी लो। थैंक यू माओ। मेरा मतलब, अक्सर लड़के ऐसी सिचुएशन में डर जाते हैं कि मेरा रूम पार्टनर गे है, कहीं वो मुझे गलत नजर से ना देखे। क्या सच में? तुम क्या ऐसे अचानक लोगों पे हमला करते रहते हो, वो जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं उनकी तरह? अरे पागल हो क्या? वैसे भी मेरी लाइफ में कोई और है, पर मेरा ये एक्सपीरियंस है। लोग बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं। वो गे लोगों का मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं। हाँ, पर मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लगा। लगता है ये जिंदगी में अकेला है। देखो, मैं तो गे नहीं हूं, पर ना मैं तुम पे हंसूंगा ना तुमसे डरूंगा, और किसी को ये बात बताऊंगा भी नहीं। ये मेरा वादा है। तुम सच में अलग हो। मैं भी तुमसे वादा करता हूं, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तुम मेरी वजह से कभी अनकंफर्टेबल ना हो। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। हाँ, क्यों नहीं।
हिसाशी कह रहा था कि हमें ब्लड ओथ लेनी चाहिए, पर मुझे वो थोड़ा अजीब लगा, तो मैंने कहा एक वीडियो बना लेते हैं ताकि दोनों के पास सबूत हो। अब बात निकली ही थी तो हमने सोचा एक और प्रॉब्लम सुलझा ली जाए जो रूममेट्स को अक्सर होती है। ये बताओ अपनी प्राइवेसी का ख्याल कैसे रख रहे हो, क्योंकि अब हम रूममेट्स हैं ना। हाँ, ख्याल रखना। मास्टरबेशन का। एक सिग्नल रखते हैं एक दूसरे को प्राइवेसी देने के लिए, तो हम एक दूसरे को प्राइवेसी दे पाए, इसलिए हमने एक वार्निंग डॉल खरीदी और उस दिन हमने एक दूसरे से वादा किया कि हम एक दूसरे की प्राइवेसी में दखल नहीं देंगे। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ना जाने क्यों मैं उसके साथ बंध गया था। मुझे डर था कि कहीं मैं गलती से उसका दिल ना दुखा दूं, कहीं उसे मजाक ना बना दूं। अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने इसे फिल्म के लिए हाँ कह दिया है, मैं वो करूंगा। क्यों, सुना ना तुमने? अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे इचिकावा पर गुस्सा आ रहा है। क्या मेरे यहाँ होने से तुम्हें दिक्कत है? नहीं, वो बात नहीं है। चलो ठीक है, हम बाद में बात करते हैं, साथ में बैठकर कोई फिल्म देख लेंगे। क्या तुम बाकी की डिटेल सुनना चाहते हो? क्योंकि एडी भी यही है। ओह, लगता है तुम्हारी मुझे काफी भी जाना बनती होगा, है। फिर कभी। तुम ठीक अपनी है, कोई पर्सनल बात चीजें नहीं। काम के बीच में कभी नहीं लाते हो माओ। तो मुझे लगा था या तो तुम एक दूसरे से बहुत नफरत करते हो या तो वो बहुत घटिया आदमी है। नहीं, हम अच्छे दोस्त हैं, भले ही वो कैसा भी दिखे पर वो इंसान अच्छा है। तो तुम इसके खिलाफ क्यों थे? ऐसा लग रहा है कि इसे कोई दिक्कत नहीं है। जरूर वो किसी वजह से नर्वस होगा, पर अब तो हम हैं ना उसके साथ। अब ऐसा लग तो रहा है कि इसे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी न जाने क्यों मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। उसे इसके लिए मनाना जितना सोचा था उससे ज्यादा आसान था। विलन की तरह हाथ मत चलाओ। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? तुमने पक्का उसे फोर्स तो नहीं किया ना हाँ कहने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, वो काफी दिलचस्पी दिखा रहा था। शायद मेरा पैशन उसमें भी घुस गया। सच बताओ, क्या रिश्वत देने वाले हो उसे? फिर से हफ्ते भर की कैफेटेरिया मील्स? मुझ पर भरोसा रखो, वो आसानी से पटने वालों में से बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा खास मूव तो यही है, रिश्वत के नाम पे स्कूल मील्स खिलाना। अजीब है। मेरे पास स्कूल मील्स के वो अलावा भले ही एक और बाहर से मौका कैसा भी मिलेगा। दिखता हो पर वो अपनी बातें मन में ही रखता है। तुम ये ट्राई करना चाहोगे हिसाशी? ये नया फ्लेवर है, एक बार ट्राई करना चाहोगे? हिसाशी, मेरे फिल्म क्लब वाले फ्रेंड्स मुझे याकीनिकू लेकर जा रहे हैं, तुम साथ में चलना चाहोगे? मैंने जब भी उसे इनवाइट किया उसने हर बार मुस्कुरा के मुझे ना कहा और कहा तुम चले जाओ। उसने ऐसा क्यों किया ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि वो मेरा रूममेट है, इसके अलावा वो क्या सोचता है, क्या चाहता है, क्या महसूस करता है, मुझे कुछ नहीं पता। ये फिल्म देखे क्या? इसमें सब मर जाते हैं, और ये वाली? इसमें भी मर जाते हैं, ओहो, तो ये वाली? इसमें तो शुरू होते ही मर जाते हैं, इसीलिए तो ये फिल्में बेस्ट हैं। कितने नखरे हैं तुम्हारे। एक काम करो, तुम ही चूज कर लो। तुमसे बात करने का सोचा था लेकिन ये फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छी चॉइस है माओ। कहा था ना मैंने। अब से तुम ही डिसाइड करना। अरे बाप रे, मैं नर्वस क्यों फील कर रहा हूँ। माओ, मैं उस फिल्म क्लब वाली मूवी के बारे में बहुत देर से सोच रहा हूँ। मेरा उसमें काम करने का मन है। मैंने हिसाशी को कभी किसी चीज के लिए इतना एक्साइटेड नहीं देखा। वैसे तुम उस मूवी में क्यों काम करना चाहते हो हिसाशी? फिल्म मेकिंग के बारे में जानना है और साथ ही तुम्हारे बारे में भी। मेरे बारे में? पर क्यों? क्योंकि तुम बाकी सबसे बहुत अलग हो। मेरी कोई हॉबीज नहीं और ना ही मैंने आज तक कोई क्लब ज्वाइन किया है, तो कुछ नई चीज ट्राई करता हूँ। तुम्हारे जीने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, तुमसे जलन होती है। वो वीडियो याद है जिसमें हम दोनों ने एक दूसरे से वादे किए थे? तुमने मुझसे क्या कहा था? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें यकीन है या नहीं है, पर मैं कभी कैमरे के सामने झूठ नहीं बोलता। दरअसल मैं समझ नहीं पाया था कि तुम्हारा क्या मतलब था। मैंने सच में तुमसे ऐसा कहा था? अब तो शर्म आ रही है। मैंने सोचा कि यार ये लड़का तो पागल है। क्या? तो तब से तुम ये सारी बातें सोच रहे थे? वैसे तो मुझे कैमरा के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत जानने लगा हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है। मैं समझ गया, हिसाशी को किसी चीज की तलाश है, किसी ऐसी चीज की जो हम साथ में कर सकें। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। अब तक मैं खुद से ये कहता रहा कि मुझे उसका दिल नहीं दुखाना है, पर सच तो ये है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। हिसाशी, चलो साथ मिलकर एक शानदार फिल्म बनाते हैं। सच कहूं तो मैं पहले से जानता था तुम इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। मैं बहुत खुश हूँ। सच बताओ, मैं बहुत नर्वस हूँ। क्या लगता है मैं ये कर पाऊंगा? तुम्हें बस अपनी लाइंस याद रखनी है, बाकी सब हो जाएगा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बहुत आसान है, पर मैं जानता हूँ मुश्किल होगा। ये कैरेक्टर तो मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल ही अलग है।
देखो ना कितना लाउड है, मैं कहाँ ऐसा हूँ। फिक्र मत करो, इचिकावा इन लाइंस को तुम्हारे स्टाइल के हिसाब से दोबारा लिख देगा। तुम्हारा मतलब कि उस चश्मे वाले ने ये सब लिखा है क्या? क्या कर रहे हो? जरा एक लाइन पढ़ के सुनाओ। अरे नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अरे एक बार ट्राई तो करो, सिर्फ पढ़ना है। मैं देखना चाहता हूँ इस सीन को मैं कैसे शूट करूंगा। इस बात को सोचना क्लास प्रेसिडेंट, कि मैं हिसाशी को किस तरह देखता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो? सच में? क्या ये सच है? माओ, ये बार बार तुम कहाँ खो जाते हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? पूरे लाल हो गए हो। एक सेकंड, मैं चेक करता हूं। तो ये थी वो बात जो कहीं ना कहीं मुझे परेशान कर रही थी। क्या मैं सच में हिसाशी को पसंद करता हूं? पर कब से? उसका चेहरा, उसकी शख्सियत, कब शुरू हुआ ये सब? उसके बारे में मुझे क्या अच्छा लगता है? क्यों पसंद करता हूं मैं उसे? अभी तो मुझे इन सवालों के जवाब भी ढूंढने हैं। पर इस वक्त मुझे सिर्फ एक बात पता है, काश मुझे यह एहसास कभी हुआ ही ना होता। माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या हो गया? भूल जाओ। आई एम सॉरी, बॉयफ्रेंड का कॉल है। तुम दवाई लो और आराम करो। क्यों मैं अपना ध्यान उससे नहीं हटा पा रहा हूं? अगर ये मोहब्बत शुरू होने से पहले ही खत्म हो जानी है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत का एहसास। मुझे चुन लो।